Hello everyone, my name is Anjan and friends, being a teacher of English, we teach you so many rules and we tell you so many ways to improve your English. But do you really feel कि हम जो आपको तरीके बताते हैं या जो आपको रूल्स सिखाते हैं वो सच में आपके काम आते हैं? आप उस तरीके से इंग्लिश इंप्रूव कर पाते हैं? रियली आई डाउट इट। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबके लिए है। देखिए, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग इंडिविजुअल हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक ओल्ड एजेड पर्सन हो, इंग्लिश हर कोई सीखना चाहता है। और इसको करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हम सबके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, वो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस की कमी। हम सबके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कम होता है इंग्लिश को लेकर कि हम इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाते। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका रिटन तो बहुत अच्छा होता है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी लिख पाते हैं, बट जब बोलने की बात आती है वो बोल नहीं पाते, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोलें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और मान लीजिए कोई मेहनत करके या कैसे भी करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है या फिर दो चार सेंटेंसेस बोलने की कोशिश भी करता है, तो क्या होता है, तो हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए, रिश्तेदार हो गए, नेबर्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ ऐसा बिहेव करते हैं, हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि वी हैव कमिटेड ए क्राइम, हमने कोई क्राइम कर दिया हो। तो उसके बाद क्या होता है, जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है वो भी वापस चला जाता है और फिर हम कभी भी इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। बट वेट फ्रेंड्स, क्या ऐसा होगा कि आप कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे? नहीं, हम हैं आपके लिए। डोंट वरी फ्रेंड्स, वी आर हियर टू हेल्प यू। विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोज आई एम गोइंग टू शो यू कि आप अपनी रियल लाइफ में इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर टाइम ना देते हुए, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ बहुत बिजी है और बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इंग्लिश सीखने के लिए इतना टाइम दे ही नहीं पाते। तो आप अपनी लाइफ में कुछ और करते हुए या कुछ भी आप अपनी दिनचर्या का कोई भी काम करते हुए इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम आपको अपनी वीडियोस में दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को ईजिली बोलना सीख सकें और अपने आप को अच्छा और तेजी से इंप्रूव कर सकें। सो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे दो बहुत ही सिंपल से वर्ड्स की, जो कि है दिस एंड दैट। फ्रेंड्स, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, नहीं है, आप ये सब मत सोचिए। आप बस ये सोचिए दो मीनिंग है दिस एंड दैट। दिस का मतलब होता है यह जो कि नजदीकी की चीजों को दर्शाता है और दैट का मतलब होता है वह जो दूर की चीजों को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, दिस और दैट, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अब जब सेंटेंस में यूज करना है तो हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, मतलब कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो हमें सेंटेंस को बनाने में हेल्प करेगा। तो हम यूज करेंगे इज एम आर का। आप सबको पता होगा इज का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए, आर का यूज हम करते हैं प्लरल के लिए। तो आइए देखते हैं हम कि इज एम आर की हेल्प से हम दिस एंड दैट के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जो मैं शालू को दिखाऊंगा और शालू उनको दिस एंड दैट के मीनिंग के साथ इज एम आर के स्ट्रक्चर से बनाएंगी। तो शालू, जब मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास दिखाऊंगा तो आपको दिस का यूज़ करना है, और अगर मैं इसको इस तरफ करूंगा, दूर करूंगा, तो आपको इसको दैट के साथ बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये माइक तुम अपने पास रखो। चलो। This is a remote. That is a remote. गुड। This is marker. That is a marker. This is a pen. That is a pen. This is fork. फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके की फॉक्स होती है इसको हम बर्ड फॉक्स स्टिक्स कहते हैं, बट तुम इसे फॉक स्टिक बोल सकते हो। This is fork stick. That is fork stick. गुड। This is spoon. That is spoon. This is dinosaur. और ए टॉय। A toy. That is a toy. गुड। This is tripod. That is a tripod. This is notebook.
and that is notebook. गुड, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, अगर आपने गौर किया हो तो शालू ने यहाँ पर कुछ एरर्स किए, जैसे ए नहीं यूज़ किया कई जगहों पर। तो फ्रेंड्स, आपको भी क्या करना है, अगर आप भी इस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं या आप अपने किसी को सिखा रहे हैं, तो अगर वो मिस्टेक करते हैं तो आपको उसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको अभी ध्यान देना है बेसिक, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना है जो आपका मेन स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कि दिस इज़ ट्राइपॉड और दिस इज़ ए ट्राइपॉड। ये ए को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इस तरीके की चीज़ों को लेकर अभी नहीं सोचना है। आप मिस्टेक्स कीजिए, जब तक आप मिस्टेक्स करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको आती जाएंगी। इसलिए देखिए, मैंने इनको टोका नहीं, तो आपको भी अपने आप को रोकना नहीं है। आप मिस्टेक्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट आप बोलिए। तो आइए अब एक काम करते हैं शालू, मैं आपको यही ऑब्जेक्ट्स फिर से दिखाऊंगा। अब इनको आपको नेगेटिव के स्ट्रक्चर से, नहीं के स्ट्रक्चर से बनाना है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। That is not remote. Oh, sorry. This is not remote. That is not remote. This is not a notebook. That is not notebook. नॉट ए नोटबुक। This is not a spoon. That is not a spoon. This is not a tripod. That is not a tripod. This is not a marker. That is not a marker. This is not a फॉक स्टिक। fork stick. That is not a fork stick. गुड। फ्रेंड्स, फंबल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। This is not a pen. That is not a pen. गुड, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, अब हमने देखा यहाँ पर दिस एंड दैट, ये सिंगुलर को दर्शाते हैं। जैसे हमने एक चीज़ के बारे में बात की, एक पेन के बारे में बात की, तो दिस इज़ ए पेन या फिर दैट इज़ ए पेन, इस तरीके से हमने बात की। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो पेन आ जाएं या दो से ज़्यादा आ जाएं, प्लरल आ जाएं, तो हम कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से दिस होता है वो नज़दीक की चीज़ों को दर्शाता है लेकिन सिंगुलर, बट जैसे ही ये प्लरल हो जाता है, नज़दीक की चीज़ें, तो उन्हें हमें दीज करके बोलना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ दीज आर, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लरल यूज़ होगी क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया ना। दीज आर पेन्स, तो यहाँ पर हम दीज का यूज़ करेंगे प्लरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। और जब ये दूर हो जाएंगी तो हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे, ना कि दैट का। दोज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। तो शालू, समझ में आया? तो अब आपको दीज और दोज से बोलना है। These are markers. Those are markers. गुड, वेरी नाइस। These are spoons. Those are spoons. These are fork stick. फोक स्टिक्स। Fork sticks. Those are fork sticks. गुड, वेरी नाइस। These are toys. Those are toys. टॉयज बोलिए, डायनासोर्स बोलिए, टेडी बेयर बोलिए, कुछ भी बोलिए, बस आपको बोलना है फ्रेंड्स। आपको ये नहीं देखना मैंने एग्जैक्ट इंग्लिश बनाई या नहीं बनाई, या एग्जैक्ट मीनिंग लगाया या नहीं लगाया, आपको उस पर नहीं ध्यान देना है। These are notebooks. Those are notebooks. कुछ भी बोलिए, नोटबुक्स बोलिए, कॉपी बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो आपको आ रहा है वो बोलिए। These are remotes. Those are remotes. ओके, अब इसी चीज को अब हम नेगेटिव में करेंगे, ठीक है? Those are not markers. These are not markers. Those are not markers. मेक एरर्स, नो इशू, नो इशू। गलती कीजिए, गलती ही तो पहला, आपका जो पहला स्टेप है वो है गलती करना। These are pens. नेगेटिव। These are not pens. Those are not pens. गुड। These are not remotes. Those are not remotes. गुड। These are not spoons. Those are not spoons. गुड। These are not notebooks. Those are not notebooks. गुड। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, चाहे इन्होंने बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर दिस, दैट, दीज, दोज लिया और इज एम आर से बनाया,
आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत ईजी है, इसको तो हम बचपन से करते आ रहे हैं या तो हमने इसको कई बार सीखा है। बट आप मुझे ट्रूली बताइए कि आपने इन सेंटेंसेस को दिन में कितना बोला होगा। चाहे आप इंग्लिश का एक भी सेंटेंस नहीं बोलते, बट अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, क्या सिखा रहे हैं ये। लेकिन अगर आप अपने आप को देखें, गौर करें, तो आप इनको बोलते ही नहीं हैं। तो आप इन्हें तो बोलना स्टार्ट कीजिए, तभी तो आप फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। वैसे तो हम नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा बोलना चाहते हैं जैसे अंग्रेज बोलते हैं, बट हम स्टार्टिंग भी नहीं करते। हम बस ये सोचते रहते हैं अरे ये तो मुझे आता है, अरे मुझे ये तो वो तो आता ही है, सब कुछ हमें आता है, बट हम बोल ही नहीं पाते। तो आप इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपके घर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं रोड पर चल रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को आप इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनसे बनाना स्टार्ट कीजिए। अब चाहे कुछ भी है, शालू ने कम से कम अभी 5 मिनट तो इंग्लिश बोली होगी, इन्होंने कम से कम 30 से 40 सेंटेंसेस तो बोले ही होंगे। जो इंसान दिन में एक भी सेंटेंस नहीं बोलता इंग्लिश का, अगर उसने 40 से 50 या 30 सेंटेंसेस बोल दिए तो क्या आपको ये कम बात लगती है? तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से इंप्रूव करेंगे। आप भी इसी तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को लेकर सेंटेंसेस बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो अभी 5 से 10 मिनट, अब देखिए 5 से 10 मिनट में ही हमने यहाँ पर 30 से 40 सेंटेंसेस बोल लिए। अगर आप दिन में आधा घंटा, बिलीव मी, इफ़ यू प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर पर डे, आप 10 से 15 दिनों के अंदर ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने लग जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा, आपकी स्पोकन सुधरने लग जाएगी, आपके ज़बान से इंग्लिश निकल पाएगी। क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कि अभी तो इंग्लिश निकलती ही नहीं है मुंह से, उसको बोलने में ही बहुत अजीब सा लगता है, इंग्लिश के वर्ड्स आते ही नहीं ज़बान पर। तो सबसे पहले जो है हमें इसी से फाइट करनी है कि हम किस तरीके से अपनी ज़बान से इंग्लिश निकाल सकें। और वो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स लेकर और बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस बनाकर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए पॉइंट्स लेकर।